बोलिए लास्ट क्लास कहाँ थे? मिरर वाला पार्ट बताया है ना, ठीक, कि दैट इज उस वाले पोर्शन में ये बताया थे कौन सा इमेज बनेगा और कहाँ। ठीक, तो जैसे मान लो पिछले वाले क्लास का ही एग्जांपल ले, कुछ ऐसा फिगर के तरह सोचो कि मैं दे दूं इस बार 2 मीटर, क्लियर, ठीक है, और यहां से ये वाला पार्ट इस जगह एक मिरर दे दें, ठीक है, यहां से ये हाइट, मिरर वाली जो हाइट है वो 0.8 मीटर, और ये वाला पूरा पार्ट हम दे दें 0.5 मीटर, ठीक है। तो बता सकते हो कि कौन सा इमेज दिखेगा? कौन सा इमेज दिखेगा? ये बन जाए तो एक क्वेश्चन और 2 मीटर, ऐसा कुछ। मान लो यहां से ले ले हम 1.6 मीटर, और इस जगह मिरर ले लें कुछ भी 1 मीटर का। पूरा मिरर का हाइट 1 मीटर, ठीक, बता तो क्या होगा? रेड ट्रेसिंग बनाने की आवश्यकता कहां है? क्लियर है? सोचो ये वाला पोर्शन कितना है? 0.5 मीटर, क्लियर, मिरर का। हमको एक बात पिछले वाले क्लास में सिखाए थे, याद करना, कि इसका मिडिल पोर्शन से ऊपर जो होगा वही वैलिड होगा किसके लिए? इमेज के लिए, ठीक है। तो जो इमेज में दिखेगा वो कितना, यहां से यहां तक हमको पता है कि वो दिखेगा 2 मीटर के बराबर ही, ठीक, लेकिन और जो फुल इमेज चाहिए था तो मिरर इसके ऊपर होना चाहिए था, याद है? फुल इमेज चाहिए होता तो मिरर इसके ऊपर होना चाहिए था, ठीक। तो सोचो ये वाला पोर्शन 0.5 हो गया, सॉरी 0.8, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0.25, ये कहां से दिमाग लगा लिया? ये 0.8, यहां से ऊपर 1 मीटर, नीचे 1 मीटर, तो ये 0.2 मीटर ना, हाँ या ना? 0.2 ही मीटर ना, तो यहां से यहां तक कितना? 0.3 मीटर, पक्का, क्लियर। तो सोचो इमेज हाइट कितना होता है? वेरीफाई करो, ऐसा तो इमेज कहीं बन जाए, हमको कोई मतलब नहीं है, क्लियर। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने पिछले वाले क्लास में ये सिखाया कि इसलिए मैंने आज भी शुरू किया, तो प्रयास किया कि ये वाला पोर्शन की पूरी तरह पिछला वाला पार्ट रिवाइव हो, गड़बड़ ना हो, ठीक। फुल इमेज देखने के लिए कहा था मिरर, ये पक्का, ठीक, और इसके ऊपर तो मैंने यहां से यहां तक ले लिया 0.8, तो ये वाला पोर्शन 1 मीटर, तो नीचे भी तो 1 मीटर, अरे हाँ या ना, क्लियर। और ये 0.8 है ही, तो ये कितना हो जाएगा? 0.2, तो इसके ऊपर कितना होगा? 0.3। तो जिसमें इफेक्टिव मिरर जो बन रहा होता, जो इफेक्टिव मिरर बन रहा होता, क्लियर, वो कितना होता? 0.3, 0.3, तो कितना बनना चाहिए था? ठीक उसका दुगुना, 0.6। इसमें रेड ट्रेसिंग बनाने की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत भी है क्या? इसके नीचे का कोई मिरर का कोई काम भी रहेगा क्या? सोच के देखो, कोई काम भी रहेगा? तो सीधा सीधा इमेज हाइट क्या दिखेगा? 0.6, हाँ या ना? वैसे इसको सोच के बता दो जल्दी से, देख तो जल्दी से फटाफट, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यानी मीनिंग इस वाले क्वेश्चन में क्या, 0.2 मीटर जो मिरर का लेंथ है उसका कोई मतलब ही नहीं है, हाँ या ना?
इमेज फॉर्मेशन के लिए 0.2 मीटर का कोई मतलब ही नहीं रहा। क्या जो बोले क्लियर है? पक्का ना? और ये तो बता ही दिए थे कि ऊपर दिखेगा मतलब कि सर दिखेगा या पैर दिखेगा, वो तो रे ट्रेसिंग पर है। सही है ना? इसे मिटा दूं? पक्का ना? जल्दी बताओ, इमेज हाइट कितना दिखेगा? सोचो कितना, ये 1.6, ये वाला पोर्शन 1.6, तो ये कितना 0.4। क्लियर? तो जो भी मिरर की हाइट होगी, जो भी मिरर की हाइट होगी उसका डबल। सही है ना? और इसके ऊपर का कोई मतलब रहा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी क्या क्या दे रखा है नहीं दे रखा है। समझ में आ रहा? तो ये चेक कर लेना है कि किस रेंज में मिरर को रखना है। हाँ 1 मीटर है, बहुत अच्छा बात है, 1 मीटर है बहुत अच्छा बात है, ठीक। लेकिन 1 मीटर यहां रहता तो पूरा इमेज दिखता है ना, या पूरा इमेज बनता। क्या जो बोले क्लियर है? लेकिन क्या यहां बनेगा? नहीं ना? कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो नेक्स्ट, शायद पहले भी हल्का फुल्का बताया हूं, एंगल ऑफ डेविएशन बताए थे ना, ठीक। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या, कि मान लो कि ये वाला पोर्शन प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बराबर ही होता है, इसलिए मैंने इस सेक्शन को लिख दिया आई। मान लो ये मिरर नहीं होता तो लाइट सोर्स कैसे जाता? ऐसे जाता क्या? हाँ या ना? ठीक। तो डेविएशन एंगल ये वाला होता क्या, जिसे डेल, और इसे क्या लिखोगे रियलिटी में? क्या ये वाला पोर्शन पाई -2i? कोई दिक्कत है क्या? हाँ ना? कंफर्म? ठीक है। चलो अभी अगर तो ये बात क्लियर है डेविएशन का, तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर ले, है ना? रटा रटाया चीज तो बहुत हो जाता है। ये वाला पोर्शन कोई प्लेन मिरर है, एनीवन कुछ भी, दूसरा ये प्लेन मिरर है, अपनी मर्जी, ठीक है। कोई एंगल ले लेते हैं, मे बी एंगल 60 डिग्री। समझ में? अब मान लीजिए इधर से कोई लाइट सोर्स है, मुझे नहीं पता क्या आया नहीं है, यहां पर इसके लिए नॉर्मल ये होगा ना, तो ये वाला एंगल दे दे 30 डिग्री। क्या जो बोले क्लियर है? ये वाले एंगल दे दे 30 डिग्री। तो डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन क्या होगा? डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन क्या होगा? देखो डेविएशन वाले पोर्शन में क्या कर रहा होता, ये वाला पार्ट तय है, रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट इधर आता ना, कोई दिक्कत? ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट अब मेरे हाथ से जैसा ही बन गया हो, डजंट मैटर, ये रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट होता, तो ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो क्या ये डेविएशन वाला पार्ट ये नहीं होता तो यहां होता, दैट इज ये वाला पोर्शन डेल1, ठीक। और डेल1 सोच दो, ये 60 है, तो ये वाला पोर्शन 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? कंफर्म? मान लो अब ये वाला पोर्शन कंफर्म है कि ये 30, तो ये वाला एंगल 60 होगा कि नहीं होगा? ठीक। मान लो इसके लिए परपेंडिकुलर ये था, मान लो बनाने के लिए, तो ये 60, तो ये 60, तो ये वाला एंगल 60 होगा कि नहीं होगा? ठीक। और ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल
मान लेते हैं इससे रिफ्लेक्टेड भी ऐसे निकलता है, हमें नहीं मतलब है क्या आएगा नहीं आएगा, लेकिन इतना बात तो कंफर्म है कि ये वाला पोर्शन 30 डिग्री होगा, है ना। तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये नहीं होता तो ये लाइट सोर्स किधर जाता, इधर जाता। ये मिरर नहीं होता तो लाइट सोर्स किधर जाता, इधर जाता। ठीक, तो क्या डेविएशन वाला पार्ट ये वाला पोर्शन है, पक्का। तो del2 की वैल्यू भी क्या दिख रहा है, 120 डिग्री। अरे हाँ ना, ठीक। तो टोटल डेविएशन क्या हो जाता, चेक करो। अब और जब लोग टोटल डेविएशन निकालते हैं, टोटल डेविएशन, ठीक है, तो टोटल डेविएशन डेल मस्ट बी इक्वल टू del1 प्लस del2। ठीक, यानी ये वाला पोर्शन कितना, 120 प्लस 120 कितना, 240 डिग्री। अरे हाँ ना, को देखकर, ठीक है। और 240 डिग्री चेक करो, इसका भी रोटेशन क्लॉकवाइज और इसका भी रोटेशन क्लॉकवाइज, तो क्या ये वाला पोर्शन क्लॉकवाइज नहीं आया, नहीं है। ठीक, लेकिन यही वाला पोर्शन क्या भाई 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, सोच लो। ऐसे में बात तो है, किसी पॉइंट पे एंगल कितना बन सकता है, 360। तो एक तरफ से तुम्हारा बना 240, तो दूसरी तरफ से क्या बनना चाहिए, 120 है ना, हा ना, को देखकर। चल फॉर एग्जाम्पल फर्दर, अगर जो मैं बेसिकली और जो मैं जनरल इक्वेशन बना रहा होता, ठीक, अगर जो मैं जनरल इक्वेशन बना रहा होता तो थोड़ा वेरीफाई करना था, क्या इस वाले पोर्शन में मान लो ये पर्टिकुलर एंगल थीटा होता, थोड़ा जल्दी जल्दी चेक करना है, क्लियर। ये पर्टिकुलर एंगल थीटा होता, ये वाला पार्ट प्लेन मिरर सोचते, इधर वाला पार्ट एक प्लेन मिरर सोच रहे होते। अरे हाँ ना, ठीक। क्या ये वाला पोर्शन ऐसा सोच लें, ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, ठीक। चलो भाई, मान लीजिए इससे एक इंसिडेंट रे आया जो एंगल आई पर था, ठीक। क्या इससे रिफ्लेक्टेड रे ऐसा जाएगा, नहीं आया, ठीक। क्या ये वाला पोर्शन आई होता, सोच लो, ठीक है। क्या इस वाले पोर्शन में ये मिरर नहीं होता तो क्या लाइट ऐसे सीधे सीधे जाता, ठीक। क्या ये वाला पोर्शन del1 होता, ठीक, और del1 की वैल्यू क्या पाई माइनस 2i होता, सोच लो, ठीक। अब सोचिए, क्या इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होती, सोच लो, ठीक है। अब वेरीफाई करो, क्या ये वाला पोर्शन आई, ये वाला पोर्शन आई, तो ये वाला पोर्शन 90 डिग्री माइनस आई, ये वाला पोर्शन 90 डिग्री माइनस आई, को देखकर। तो सोचो, अगर जो ये वाला पोर्शन अपने तरफ से x सोचते तो ये वाला एंगल क्या होता, क्या 90 डिग्री माइनस x होता, नहीं, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इससे निकलने वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड रही है, तो ये वाला भी एंगल x होगा क्या, सोच लो, बोलो भाई, क्लियर। तो इस वाले पोर्शन में ये नहीं होता तो क्या ये सीधे सीधे जाता, ठीक है। यानी ये वाला पोर्शन क्या होता, ये वाला पोर्शन del2 होता, और इसे क्या पाई माइनस 2x लिख सकता था क्या, कंफर्म, कोई दिक्कत, ठीक है। अब चेक करो, कुछ भी कर ले, ठीक है। क्या ये वाले पोर्शन में ये डेटा इतने दूर का एंगल, क्या ये वाला पोर्शन 90 डिग्री माइनस आई था, सोच लो, कोई तकलीफ, ठीक। अब सोचो, एक जनरल इक्वेशन, क्या ये थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस एक्स और प्लस 90 डिग्री प्लस आई मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए था क्या, माइनस आई, हाँ सही बात है, माइनस आई क्या 180 डिग्री होना चाहिए था क्या, ठीक। अब सोचो 90 90 180 मर गया, क्लियर।
तो मर गया तो ठीक है, मरने वाले को रोकता कौन है? आई प्लस एक्स होता। क्लियर? डेविएशन एंगल चेक करो, टोटल डेविएशन डेल मस्ट बी इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू। अरे हाँ ना, तो डेल वन की वैल्यू कितना? डेल वन की वैल्यू पाई माइनस 2i, डेल टू की वैल्यू कितना? पाई माइनस 2x, यानी क्या ये वाला पोर्शन 2 पाई? अरे हाँ ना बोलो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ये वाला पोर्शन -2 और क्या ये वाला पोर्शन i प्लस एक्स। आई प्लस एक्स किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। तो क्या ये वाला स्टेटमेंट 2 पाई माइनस 2 थीटा होता क्या? कोई तकलीफ? ठीक, किसमें? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी ये वाला पोर्शन एंगल किसमें आ रहा है? अरे आया नहीं आया? क्लियर? लेकिन यही एंगल और जो सॉल्व करना होता तो 2 थीटा, क्या ये वाला पोर्शन एंटी क्लॉकवाइज बनेगा? कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? लिखो जल्दी जल्दी। इधर मिटाऊं ये वाला पार्ट। फॉर एग्जाम्पल इस वाले पार्ट में ऐसा कुछ, ऐसा कुछ मान लो ये वाला एंगल कुछ भी 50 डिग्री, ठीक है, ये वाला पोर्शन ऐसा। क्लियर? ये वाला पार्ट ऐसा, सही है। ये यहां पर नॉर्मल सोच लेते हैं हम लोग, और इधर से आया होगा कोई इंसिडेंटली एनिमल 20 डिग्री। क्लियर? अपनी इच्छा 20 डिग्री, ठीक है। क्या निकाल सकते हो? कितना? जल्दी जल्दी, कितना टाइम? 100। अबे हाँ ना, 2 थीटा। क्लियर? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? पता था बैला, सब पता था। अरे बेसन, इस वाले पोर्शन में एंगल किधर? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें एंगल किधर? नहीं समझ में आता। क्लियर? चीजें आसान है, चीजें आसान है। पक्का ना? ऊपर ऊपर देख के मत भड़क, फिगर तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कष्ट तो बढ़ाई भी करेंगे। क्लियर है? ठीक, ये चेक करो तुम्हारे तरफ से डायरेक्शन जो बनाया गया एंगल, ठीक है, वो पहले क्लॉकवाइज बनाया गया एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया है, ठीक है। तो ये कैसा बनाया? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज 2 थीटा। अरे हाँ ना, नहीं आया? क्लियर? सिमिलरली ये वाला पोर्शन एंगल कैसा बन रहा? क्लॉकवाइज। तो 100 सीधा। क्या डायरेक्शन बनाए, क्या रे ट्रेसिंग बनाएंगे? फालतू का टाइम बर्बादी। अरे हाँ ना, हम ये बात जरूर बोले हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रे ट्रेसिंग का खेल है, ठीक है, लेकिन ये भी बात चलना चाहिए कि दिमाग में कुछ तो हो। क्लियर? अब ऐसा थोड़े कि जहां मन वहां लाइन खींचे लगे। क्लियर? क्वेश्चन लंबा खिंच जाएगा। सारी बात ना, तो कुछ कुछ चीजों को छोटा कैसे करना ये पता चलना चाहिए। क्लियर? तो कितना टोटल डेविएशन सीधा देखिए क्या समझ में आता है? 100 डिग्री, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। पक्का? कोई तकलीफ? ठीक। और तू लोग समझदार है, ठीक है, थोड़ा और चेंज करते हैं। कर चुका था ना ये? मान ले इस वाले पार्ट में क्या कर रहा होता? वेरीफाई करो कि मान लो कि ये वाला पोर्शन ऐसा कुछ और ये वाला पार्ट ऐसा कुछ। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर? इंसिडेंटली ऐसा कुछ, ठीक है। ये वाला पोर्शन परपेंडिकुलर, कुछ हो अपन मर्जी। अपन मर्जी क्या?
50 डिग्री। ठीक, भूत बेताल ही है तुम लोग। 40 डिग्री। ठीक, अब बता, सोच समझ के। सोच समझ के, बिना कॉपी पेन उठाए। उम्मीद कर रहे हैं कि तू लोग गलत बोलेगा। कंफर्म? रीजन? इसको उसमें घुमा के हाँ, क्या क्या क्या? इस फिगर को उसमें घुमा के देखें। बिल्कुल सही। कुछ पकड़ में आया? अरे भाई, इस फिगर को उलट दे। क्लियर? समझ मारी बात? नहीं बुझाता है, मान लेते हैं। एगो मिरर तो हॉरिजॉन्टल बनीबे नहीं करेगा, ऐसे तुमको फिगर बना के थोड़ा देखो। क्लियर? एगो फिगर में तो पक्का हॉरिजॉन्टल बनाना है। क्लियर? अगर जो इस पर स्ट्राइक करे, बुद्धि इस पर स्ट्राइक करे, तो जो इसका एंगल है वो लिखोगे, नहीं आया। ठीक, और जो इस पर स्ट्राइक करे तो जो इसका डायरेक्शन है वो लगाओगे, नहीं समझ में आई बात? ठीक है, इंसिडेंट रे इस वाले प्लेन मिरर पर स्ट्राइक करे तो इसका डायरेक्शन उठाओगे। एंगल तो 2a होना है। एंगल तो कंफर्म था कि 80 डिग्री ही होना है, ये तो कंफर्म था। इसका 2 टाइम्स। क्लियर? रह गया डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक, तो चेक करो, इंसिडेंट रे इस वाले प्लेन मिरर पर आ रहा था तो इसका डायरेक्शन उठाए थे। अरे आया ना? इंसिडेंट रे इस वाले प्लेन मिरर पर आया था तो इसका डायरेक्शन उठाए थे। क्लियर? तो वैसे ही इंसिडेंट रे इसका आया है तो इसका डायरेक्शन उठा ले। तो ये बेस लाइन, तो ये वाला पोर्शन क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या क्लॉकवाइज रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आया, क्या जो बोले क्लियर है? ठीक, नहीं, थोड़ा ये थोड़ा ज्यादा टफर लैंग्वेज हो गया। ठीक, भगवान बुद्धि दी, उलट दे, सेम फिगर। नहीं आया, क्या जो बोले क्लियर है? ठीक, चल अब इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, लिखो जो भी, ये मिटा सकता हूं। नेक्स्ट, इस वाले पोर्शन में क्या, रोटेशन ऑफ मिरर। ठीक, तो ये भी बता रखे हैं कि रोटेशन ऑफ मिरर में कितना एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, 2 थीटा का। हाँ या ना? क्लियर? यानी फिर से एक बार फिगर वेरीफाई कर ले ताकि गड़बड़ ना हो। क्लियर? तो इस वाले पार्ट में क्या, मान लो मिरर ऐसा था, शायद पिछली बार जो फिगर बनाया था उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस नीचे बनाया था। ठीक, तो ये वाला पोर्शन क्या इसके लिए नॉर्मल ये होगा? हाँ या ना? क्लियर? क्या इस वाले पोर्शन में इंसिडेंट रे ऐसा बना दे? ठीक, ये वाली एंगल आई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला पोर्शन इंसिडेंट रे को कैपिटल आई से दिखा रहा हूं, ओ। ठीक, पहला रिफ्लेक्टेड रे, मैं जानबूझ कर पहला रिफ्लेक्टेड रे बना रहा हूं ऐसे, तो इसे मैं R1 बोल रहा हूं, तो क्या ये वाला एंगल आई ही होता? अरे हाँ ना? ठीक, अब क्या कर रहे होते, वेरीफाई करो। मिरर को मैंने थीटा एंगल से ट्रांसफॉर्म करा दिया, मिरर को हम लोगों ने थीटा एंगल से ट्रांसफॉर्म करा दिया। तो चेक करो, क्या ये वाला पार्ट थीटा, और ऐसे सोचो, अरे हाँ ना? ठीक, तो ये वाला एंगल थीटा होता, कोई तकलीफ? खुद वेरीफाई करो। क्या इस वाले पोर्शन में अगर जो तुमने प्लेन मिरर ऐसा था, पहले प्लेन मिरर ऐसा था तो उसका परपेंडिकुलर ये था। ठीक, और जो प्लेन मिरर को इधर घुमाओगे तो क्या उसके साथ परपेंडिकुलर भी घूमेगा? अरे हाँ ना? ठीक, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होता भाई मेरे? क्या इसके लिए परपेंडिकुलर ये मान ले, थोड़ा इधर आएगा, बोल भाई, कोई दिक्कत? अब खुद सोचो, मान लो ये नॉर्मल N1 था तो रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल N2 था। ठीक, अब सोचो अगर ये थीटा घूमा तो ये भी नॉर्मल क्या थीटा घूमेगा? अरे हाँ ना?
ठीक है, तो इस वाले पोर्शन के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस नॉर्मल के लिए बनता तो वो क्या बनता, आई प्लस थीटा। ठीक, तो इससे जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा ये है कुछ ऐसे जाएगा क्या, R2, और ये पूरा एंगल क्या होता, आई प्लस थीटा। जितने एंगल से इंसिडेंट होगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, हाँ या ना। ठीक, तो खुद सोचें, अगर जो मुझे चाहिए होता ये एंगल, ये वाली एंगल, तो चेक करो तो इस वाले पोर्शन में ये मुझे दिख रहा है 2 थीटा के बराबर, होगा क्या, अरे हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं, यानी इमेज का फॉर्मेशन सीधा 2 थीटा के बराबर है, कोई तकलीफ। ठीक, और जो गड़बड़ लगता है तो चेक कर सकते हो, अगर जो गड़बड़ था तो हम एंगल चाहिए हमको, एंगल R1O R2, हमको ये एंगल चाहिए, तो R1O R2 के लिए हम लोग घटा सकते थे IO R2, ये पूरा एंगल। तो सोचो I प्लस थीटा और I प्लस थीटा, इसकी वैल्यू लिखते 2I प्लस थीटा, ठीक, माइनस IO R1, चेक करो यहां से यहां तक का एंगल ले लिया मैंने, फिर IO R1 लेता हूं तो माइनस IO R1, तो सोचो ये IO R1 यानी ये वाला पोर्शन I, तो ये वाला पोर्शन I, तो ये वाला पार्ट 2I, कंफर्म, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता, यानी एंगल 2 थीटा के बराबर होता क्या, क्लियर है लैंग्वेज। ठीक, चलिए अगर जो ये बात पकड़ में आ गई तो ये इंसिडेंट रे, सॉरी मिरर, ठीक है, ये वाला पार्ट मिरर, नॉर्मल तय है इसके लिए ऐसा होगा, ठीक है। खुद सोचो, क्या इस वाले पोर्शन में ये वाला एंगल अपने तरफ से 30 डिग्री करे, इंसिडेंट एंगल। ठीक, हमें भी खूब अच्छे से पता है, खूब अच्छे से पता है कि ये वाली एंगल रिफ्लेक्टेड होता और ये वाला एंगल 30 डिग्री होता, ठीक है। मैं आपसे ये बात पूछूं, बाय व्हाट एंगल शुड बी रोटेटेड सो दैट रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स हॉरिजेंटल, व्हाट एंगल शुड बी रोटेटेड, तो किसको रोटेट करना था, मिरर को। अरे जेन्युइनली बात है कि मैंने थ्योरी बनाई है किसके लिए, मिरर के लिए। ठीक, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट एंगल शुड बी मिरर विल रोटेटेड सो दैट रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स हॉरिजेंटल, कंफर्म, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये इंपॉर्टेंट बात, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना, 30 डिग्री क्लॉकवाइज, रीजन चेक करो, इसी को रिफ्लेक्टेड बनाना है तो ये वाला पोर्शन कितना आना है, 60 डिग्री, नहीं आया। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा, तो थीटा कितना 30, जिस तरफ इसका डायरेक्शन इस तरफ तो इसका भी रोटेशन इसी तरफ, यानी क्लॉकवाइज, हाँ या ना। अब सोचो फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, कि हम लोग अपने तरफ से क्या करेंगे, हम लोग अपने तरफ से एक पर्टिकुलर प्लेन मिरर लेंगे, ठीक, कुछ भी इस टाइप से, क्लियर है, ठीक, इस जगह पर नॉर्मल, ये भी पता है ना, ये वाला पार्ट इंसिडेंट है, क्लियर, कोई दिक्कत, सही है ना। तो ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टेड है, कोई तकलीफ। अब इस मिरर को मैं ओमेगा से घुमा दूं, इस मिरर को ओमेगा से घुमा दूं, ठीक, कोई दिक्कत है, मतलब लॉजिकली कंफर्म। तो एक बात बता कि जो इमेज वाला लाइन है यानी रिफ्लेक्टेड रे वाला जो लाइन है, ठीक है, वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा। मान लो यहां पर एक, मान लो
इस जगह पर एक स्क्रीन बना दिए होते सर्कुलर, क्योंकि ये घूमेगा तो सर्कल एंगल में घूम रहा है, मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, ठीक। अब ये जो सर्कुलर सेक्शन है वो इस जगह से रेडियस आर लेता हो, सर्कुलर पार्ट बनाए हो तो आर रेडियस ले लो, क्या दिक्कत है, सही है ना, ठीक है। और शुरुआत में जब यहां पर इसे स्पॉट किया गया, स्पॉटेड, क्या जो बोल रहे क्लियर है, ठीक, तो कोई लाइट सोर्स जाए तो इस स्क्रीन पर स्पॉट किया गया, ठीक है। तो जब तुम अब मिरर को घुमाना शुरू करोगे, है ना, तो इस स्पॉट की वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड ऑफ स्पॉट, क्वेश्चन समझ में आया, कितना, सोच के बताओ, स्पीड ऑफ स्पॉट कितना, 2 ओमेगा। स्पीड स्पीड पूछ रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछ रहा मैं, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, ठीक, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इस तरफ भी टेंजेंशियल, ठीक है, और क्या लिखता v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा, कोई दिक्कत, लेकिन अब तुमको ये भी बात पता है कि तुमने 2 ओमेगा बोला, सही भी है, अरे भाई रिफ्लेक्टेड रे में एंगल का चेंज कितना होता था, 2 थीटा, ठीक, तो रिफ्लेक्टेड रे के एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, 2 ओमेगा, ठीक, तो मेरे पास जो डेटा बनेगा वो क्या बनेगा, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ठीक, तो क्या ये वाली वैल्यू क्यों, v इक्वल टू 2 ओमेगा आर होता, हाँ ना, नहीं आया, कंफर्म ना, क्लियर। अब सोचो ऐसे ही कुछ, मतलब बिल्कुल लॉजिकली, ठीक, मान लो इस बार प्लेन मिरर ऐसा दे दे, समझते जाना, ठीक है, क्लियर है। अब इस वाले पोर्शन में नॉर्मल ये होता, ठीक है, ये वाला पार्ट इंसिडेंट रे इस तरफ से, सही है ना, रिफ्लेक्टेड रे इधर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक स्क्रीन बनाया, ठीक है, मैं पहले कह रहा हूं जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें वाईडीएससी की क्लियर होंगी, बहुत सारा मतलब वे ऑप्टिक्स में कैसे स्क्रीन पर बनना है नहीं बनना है सब कुछ दिखना शुरू होगा, क्लियर है, हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, न्यूमेरिकल से बातें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन न्यूमेरिकल और जो कॉन्फिडेंस में आ गया, क्लियर, थियोरी तो ऐसे ही है, चलता रहता है, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन में क्या वेरीफाई करो, क्या इस सेक्शन में और जो लॉजिकली चल रहे होते, तो इस बार मैंने इसको बोला कि तू भाई इधर स्पॉट होगा, स्क्रीन मैंने यहां बना दिया और मैंने बोला कि यहां स्पॉट हुआ, क्या जो बोले क्लियर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपसे चाह रहा कि अगर जो आपने इसे ओमेगा से घुमाया होगा, ठीक, और ये वाला पार्ट मान लो मैंने डी ले लिया, फील करते हैं, डी ले लिया, ठीक है, तो अब जैसे ही ओमेगा से घुमाओगे तो कहीं और स्पॉट होगा, ठीक है, तो वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग स्क्रीन में, उसकी वेलोसिटी जो स्पॉट की गई, उस स्पॉट की वेलोसिटी कितनी होगी, सोच के बताओ, ये बात क्लियर है, ठीक है, ये बात क्लियर है, नहीं आया, नहीं आया, पक्का, तो मुझे इस स्पॉट मतलब इस लाइन के अलोंग इस स्पॉट की वेलोसिटी क्या होगी, बस यही तो है क्वेश्चन, सोच के बताओ थोड़ा जल्दी, बेसिक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्लियर। मान
मतलब पता नहीं यहाँ क्यों गड़बड़ की है, नहीं गड़बड़ की है, नहीं समझ में आ रहा। क्लियर? मैंने क्या बोला, ये वाला पोर्शन ऐसा था, बुद्धि लगा ना यार, एकदम कंफर्म दिख रहा है। ये वाला पोर्शन ऐसा था, मैंने स्क्रीन ऐसा बना दिया, मेरी मर्जी, क्वेश्चन कैसे बना दिया, सही है ना? वेरीफाई करो। अगर जो मान लो ये वाला पोर्शन थीटा बनाते हैं, मान लो क्लियर है, ये था ना, तो मान लो थीटा बनाते हैं, तो वेरीफाई करो क्या ये वाला पोर्शन y और इतने दूर को अपने तरफ से x बना ले, क्या सीख ले के लिए, या फिर d रख के तो रखते हैं ऐसे ही, है ना? फील करो तो मैं इधर बना रहा हूं, क्या tan थीटा की वैल्यू y डिवाइडेड बाई d होगा क्या? कंफर्म? ठीक, बहुत बढ़िया। क्या d कांस्टेंट है भाई? क्या d कांस्टेंट है? ठीक है, तो d क्या, और जो हम लोग का दिमाग खराब नहीं हुआ है तो थीटा वेरिएबल था, ठीक। क्या ये वाला पोर्शन डी थीटा और क्या ये वाला पोर्शन डी वाई? अरे हाँ ना बोलो, सोच लो, नहीं आया, ठीक। अच्छा, क्या ये वाला पोर्शन डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, ऐसा कर सकते थे क्या? नहीं, अरे हाँ ना, ठीक। क्या ये वाला पोर्शन डी वाई बाई डी टी, कोई तकलीफ? ठीक है। क्या ये वाला पोर्शन डी, क्या ये वाला पोर्शन ओमेगा? अरे हाँ ना, ठीक। क्या ये वाला पोर्शन सेक स्क्वायर थीटा? क्लियर? और क्या ये वाला पोर्शन वी? नहीं आया, अरे आया नहीं आया, कंफर्म? कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा, ओमेगा, ओमेगा ने तो इस स्क्रीन पे बनाया, तो ये वाला पोर्शन वी था, ठीक। ओमेगा, अरे भाई टू ओमेगा रिफ्लेक्टेड रे का काम कर रहा है, नहीं नहीं आया, पक्का? और बुद्धि दे, छोटा मोटा और चलेगा, छोटा मोटा, छोटे छोटे, इसमें और कुछ बुद्धि दे कि थोड़ा जल्दी बना पाओ। इतना भी तो कष्ट हो गया, तुम्हारा पेट खराब हो गया। अब ओमेगा दिखना चाहिए, टू ओमेगा दिखना चाहिए। मास्टर डी थीटा बाई डी टी को पहले ओमेगा लिखा जानबूझ के, तो पता था तुम लोग ओमेगा बोलेगा, लेकिन कौन सा रे मूव कर रहा है? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड में चेंज इन एंगल कितना आया था? टू थीटा, ऐसे लिखा हुआ टू थीटा दिख रहा है, सही है ना? तो रिफ्लेक्टेड है टू थीटा, तो टू थीटा नहीं आया। क्लियर? अच्छा, अगर जो ठीक है, तो थोड़ा सा भी बुद्धि लगाता, ठीक है, जो है नहीं, क्या कर सकता है? ठीक है, बहुत कष्ट है, देख, फील कर, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, क्लियर? लेकिन हाँ, लॉजिक से, क्या जो बोले क्लियर है? देखो क्या था भाई, अगर जो सेम क्वेश्चन में मिरर ऐसा बनाता, ठीक, नॉर्मल ऐसा था, क्या इंसिडेंट रे अब हाथ से थोड़ा मोड़ा ऊपर बन जाए तो बर्दाश्त करना, ठीक। क्या ये वाला पोर्शन एंगल आई, ठीक है। क्या रिफ्लेक्टेड रे इधर था मेरे भाई, इसमें कोई तकलीफ? ठीक। क्या यहां से, मान लो इसी स्क्रीन से मैंने एक स्क्रीन बनाया था और मैंने बोला था कि यहां पर स्पॉट आया होगा, यही कहा था ना? क्लियर? अच्छा, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक क्या था? डी, नहीं आया, अरे हाँ ना, क्लियर? अच्छा, और इसको आपने घुमाया था ओमेगा से, ठीक। क्या ये वाला पार्ट थीटा था?
नहीं है, यस है नहीं है, यस पक्का? तो क्या ये वाला पोर्शन डी सेक थीटा होगा क्या? बुद्धि लगा थोड़ा। अरे कॉस थीटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, निकाल सकता था हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, यस इतना भारी भरकम तो ना है। इसमें समझ सकते हैं माथा खराब हो जाएगा, थोड़ा कष्ट हो जाएगा। एक करा में कौन कष्ट हो जाएगा? क्या जो बोले क्लियर है? सीखा ये ठीक, तो सीखा ये, तो इसके लिए सर्कल कौन? नहीं आया। अरे आया नहीं आया? यस पक्का? तो इसके लिए रेडियस कौन? डी, यानी इसके लिए वेलोसिटी कौन? मान ले वी डैश, मजबूरी वी डैश बना रहे, ठीक, क्योंकि मुझे पूछा था इसके अलोंग की वेलोसिटी, ठीक, तो जिसके अलोंग का पूछा उसके अनुसार से बुद्धि लगाओ। नहीं आया, अरे आया ना, ठीक, तो सोचो यहां से क्या निकाला था? v इक्वल टू 2 ओमेगा आर, तो क्या यहां पर ये डेटा 2 ओमेगा डी सेक थीटा होता क्या? हाँ ना, यस सर ठीक है। ऑपरेटर साहब देख लेंगे उधर आ रहा है या नहीं आ रहा, दिख रही है? चलो इस सारे पोर्शन में क्या कि ये थीटा स्पॉट थीटा क्लियर। अब सोचो मुझे वेलोसिटी किस तरफ चाहिए थी? इधर, ठीक, तो अगर जो भगवान बुद्धि दिए हैं थोड़ा सा भी, ठीक, तो सोचो ये एंगल कितना? थीटा, ये एंगल कितना? 90 तो ये एंगल कितना? 90 ठीक, तो ये एंगल कितना? अरे हाँ ना बोल, यस कोई दिक्कत? तो इधर की वेलोसिटी कितनी? v, ठीक, इसको देख के क्या समझ में आता है? नहीं आया, बोलो भाई। यस ना, पता था यही बोलेगा। ये वाला पोर्शन क्या? v, अरे हाँ ना, तो इसके इधर के कंपोनेंट का ध्यान रखना, तुमको किसके तरफ चाहिए? क्लियर? तो याद करो इसका इधर का कंपोनेंट क्या होता? अरे होता नहीं होता, कंफर्म, ठीक। हर जगह जहां जहां स्टूडेंट गलती करता है वो सारा कुछ बता रहे हैं, क्या जो बोले क्लियर है? ठीक, तो क्या ये v cos थीटा ही v डैश के बराबर होना चाहिए? सोच लो, ठीक, यानी ये वाला पोर्शन क्या? v cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2 ओमेगा डी सेक थीटा। अरे हाँ ना, ये इधर से आया, तो v की वैल्यू कितना? 2 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा। पक्का? क्लियर? तुमको जिससे पेट भरे, ठीक है, क्या जो बोल रहे हैं क्लियर है? हाँ ना, कंफर्म, कोई दिक्कत? तुमको जिससे लगता हुआ चाहिए ये क्लियर। तो बस स्क्रीन पर रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू कैसे कैसे या किस किस वेलोसिटी से इमेज बनेगा, क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर हाँ ना, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं? लिखो
आके तुम गड़बड़ होता। चलो इस वाले क्वेश्चन में क्या वेरीफाई करो कि अगर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक, तो इमेज की वेलोसिटी सोच के बताओ। हाँ -2। अरे हाँ है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट राइटवर्ड जा रहा है तो इमेज वही बनता। क्लियर है? अच्छा, और ये वाला पार्ट साफ साफ दिख रहा कि अगर जो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड तो इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड। तो और इसको तुम प्लस बोल रहे हो तो इसको आपको माइनस बोलना पड़ेगा। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो सीधा हाँ कंडीशन है मिरर को रेस्ट में रहना होगा। क्या जो बोले क्लियर है? एकदम थर भाषा में मिरर अगर जो रेस्ट में है, क्लियर है? सरवारी बात, इफ mirror is in rest, clear, तो velocity of object must be equal to minus velocity of image। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? ठीक, लेकिन लॉजिक थोड़ा और बढ़े, है ना? लॉजिक क्या कि अगर जो मान लो मिरर ऐसा होता, बुद्धि लगाना, ठीक, सेम क्वेश्चन क्या, ये वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट था, ठीक, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैं दे दूं 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, इस मिरर की वेलोसिटी दे दूं 2 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? यानी सोचो, जैसे इसमें ओमेगा से घुमा रहे थे तो रिफ्लेक्टेड रे में 2 थीटा का चेंज आया था, ठीक, तो भाई इसका भी वेलोसिटी करेगा तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। मिरर रेस्ट में है तब तो बहुत बढ़िया, ठीक, लेकिन मिरर रेस्ट में नहीं है तो बातें सोचनी पड़ेगी। क्लियर? अच्छा, ऑब्जेक्ट के लिए और जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी की जैसे ही बात करना शुरू करेंगे तो ग्राउंड के बिना तो मजा आएगा नहीं, क्या जो बोले क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए ग्राउंड कौन है? मिरर, सही है ना? कोई दिक्कत नहीं। और मिरर के लिए ग्राउंड कौन है? ग्राउंड। और जैसे ग्राउंड होता था वैसे ही, ठीक है। तो रियलिटी में चेक करो, अगर जो हम लोग वेरीफाई करते तो इसके लिए क्या बनाएंगे? अब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इमेज इस तरफ होगा ये पता है, इतना पता है। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा जा रहा, तो और जब वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा जाए तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ तो क्या पूछा गया। अगर जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं आया। क्लियर है? लेकिन इमेज किस पर बनेगा? मिरर पर। और जो मिरर ना हो तो इमेज काहे का? क्लियर है ये? ठीक, तो रियलिटी में क्या होना चाहिए? फील करो, इस लैंग्वेज से हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक, क्या मैं हम लोग को लिखना चाहिए माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर? नहीं आया। अरे आया नहीं है, ठीक, तो क्या इस सेक्शन को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर? कोई तकलीफ? ठीक, तो सोचो, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, नहीं आया। क्लियर? फील करो भाई, फील करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना था, ठीक, क्या मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज डायरेक्टली लिख रहा हूं? अगर जो तुम लोग का दिमाग सही है तो आंसर भी सही आएगा। अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर किधर है? वेलोसिटी ऑफ मिरर किधर? बोलो, लेफ्ट। क्लियर है? हाँ, मैग्नीट्यूड में भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता, ठीक है, कि सॉल्यूशन कुछ आ जाए तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। क्लियर? लेकिन हम अपन लोग तो काम करें किसमें? प्रैक्टिकली सोचो, हम लोग अगर जो काम करें तो किसमें करें? क्लियर? डायरेक्शन के साथ करें ताकि चीजें लॉजिकल दिखें, हाँ ना? ठीक, तो सोचो, क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज
और जो हम लोग को निकालना होता तो क्या लिखता, 2 इंटू 2, ठीक, लेकिन डायरेक्शन लेफ्टवर्ड तो माइनस आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी राइटवर्ड माइनस। क्या ये वाला पोर्शन -9 मीटर पर सेकंड आना चाहिए क्या? सोच के बताओ, को लिख कर अगर जो बुद्धि आ गई तो यहां ऑब्जेक्ट, सामने मिरर, ठीक, ये वाला पार्ट कुछ ऐसा, समझ वाली बात। क्या मिरर की वेलोसिटी हम लोग 10 मीटर पर सेकंड कर दें? मर्जी, क्लियर। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरफ, क्या 4 मीटर पर सेकंड कर दें? नहीं आया, आया नहीं है, ठीक। तो बता सकता है इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? जल्दी, कितना? अरे आया नहीं है, पक्का? यानी खुद सोचो, अब इस वाले पोर्शन में चीजें अगर जो ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पोर्शन इमेज की वेलोसिटी मुझे तो फटाक से दिख रहा 16 मीटर पर सेकंड। कैसे? मिरर की वेलोसिटी का 2 टाइम्स 20 हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव आया, राइट वर्ड नहीं आया, आया नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मिरर ऐसा, ठीक, क्लियर। मिरर की वेलोसिटी मैं ऊपर की तरफ दे दूं 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओ से दिखा रहा हूं, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, बताए इमेज की वेलोसिटी? बोलो, इमेज की वेलोसिटी? हाँ बोलो, 0 0 सही में? बोल भाई, गुस्से से क्या देख रहा है? आंसर बता। 0? क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे भाई, जब सामने से तुम आओगे तब ना इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट घटेगा, क्लियर। तुम लोग क्या सोच रहा था कि ये वाले पोर्शन का रिलेटिव वेलोसिटी ले लेंगे? अरे पैरेलल जा रहा है ना मिरर के ऑब्जेक्ट, हाँ या ना? क्लियर। जब पैरेलल जा रहा है तो उसका इमेज की वेलोसिटी में क्यों चेंज आएगा भाई? नहीं आया, क्लियर, ठीक। ध्यान रखना, जब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल हो मिरर की, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मैंने सीधा सा बोला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक, चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं, समझ में आई बात? ठीक है, नोट करके लिख सकते हो कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच आर पैरेलल टू द मिरर doesn't parallel to the mirror does not change, ठीक है, does not change। तो अगर जो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, अगर ये बात क्लियर हो गई तो सोचो लॉजिकली, इधर वाले पार्ट में वेलोसिटी चेंज दिखेगा, इधर वाले पार्ट में नहीं। अगर ये बात पकड़ में आ गया तो थोड़ा जल्दी से इस पर थोड़ा बुद्धि लगाइएगा, ऐसा है, ठीक है। मिरर की वेलोसिटी मैं दे दूं 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अब गलती नहीं होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला एंगल 37 डिग्री। बोल भाई, इस वाले पार्ट में क्या लॉजिकली चेक करो, ये वाला पोर्शन 5 मीटर पर सेकेंड, ये 37 डिग्री, तो इधर की वेलोसिटी क्या हो जाता है? फील कर दो,
इधर की वेलोसिटी हो जाता 3 मीटर पर सेकेंड, और इधर का कंपोनेंट क्या हो जाता 3 4 4, और इधर की वेलोसिटी कितनी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, करेक्ट कर। क्या से कहे थे पहले तो परपेंडिकुलर वाला पार्ट को छेड़ेगा नहीं, 3 मीटर पर सेकेंड, इतना तो हो ही गया। हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट चेक कर लेते। हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट पर चेक करेगा तो वेलोसिटी ऑफ मिरर 4 और इसका भी डायरेक्शन राइटवर्ड तो 0। ठीक, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाता है इस कंडीशन में, सीधा सीधा 3 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड या छोड़ना वेक्टर है जी पे। नहीं आया, क्लियर है ये। ठीक है, फटाफट इस वाले पार्ट में ऐसा कुछ, ठीक है। अब क्या कर रहे होते हैं, मान लो ठीक है, इसकी वेलोसिटी मैं जानबूझ करके दे रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये वाला एंगल 37 डिग्री, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं जिसका डेटा दे रहा हूं 10√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये ऑब्जेक्ट, ये वाली एंगल जानबूझ करके दे रहा हूं 45 डिग्री। ठीक, ताकि तुम लोगों को कंपोनेंट तोड़ने में तकलीफ ना हो। तो इसका कितना 10, इसका कितना, अरे यार इसका कितना 10, तो इसका कितना 10 cos 37 यानी 8 नहीं आया। ठीक, और इसका कितना, कोई तकलीफ, क्लियर है ये। अब सोचना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो छेड़छाड़ हो, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ हो जाए, कोई वेलोसिटी नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं, तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, इमेज वाला पोर्शन 10। ठीक, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट चेक करना है, इसका 2 टाइम्स 16 माइनस 10, क्या ये वाला पोर्शन 6 आता, नहीं आया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं निकाल सकता था, सीधा 10 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। बहुत बड़ा चीज है, मिरर में कुछ हो देते, दाएं देते, बाएं देते, कुछ हो देते। क्या जो बोल रहे क्लियर है, हाँ या ना, कंफर्म। देखो चलिए, आज वाले क्लास में यही तक रहने दे, सही है ना।